सुन लिया तुमने, समझ में आ गई ना? या कहो तो एक बार फिर समझा दूं। तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि इन्हें एक बार फिर से कंफर्म कर दीजिए कि इन लोगों के साथ कोई सौदा नहीं होगा, ना आज होगा ना फ्यूचर में होगा, कभी नहीं होगा। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। आयत नंबर 6, आखिरी आयत, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। तो यहाँ ये लकुम का लफ्ज़ इस बात को बता रहा है कि ये सिर्फ उन ख़ास लोगों के लिए कहा जा रहा है जो कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हमेशा कुफ्र पर ही रहेंगे। और ये जो दीन का लफ्ज़ है ये भी बड़ा मज़े का लफ्ज़ है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मज़हब नहीं होता। इमाम राग़िब अल-इस्फ़हानी अपनी किताब मुफ़रदतुल कुरान में मेंशन करते हैं कि दीन के बहुत सारे मायने हैं। दीन एक तरीक़ा है, एक रवैया, जज़ा और सदा है, हुक्म और इताअत है, ये एक निज़ाम है। अलबत्ता दीन कहते हैं निज़ाम, तो जो दीन है उसमें मजहब भी शामिल है। तो इस आयत में क्या बात हो रही है कि जो कुफ्र तुम कर रहे हो उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ तुम्हें मिल जाएगा, और जो मैं काम कर रहा हूँ, जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ, उसका हिसाब अल्लाह के यहाँ मुझे मिल जाएगा। मोहम्मद नहीं समझेंगे कि हम लात और उज़्ज़ा की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। तो अब इस सूरत को जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं कि पूरी सूरत में बात क्या हुई है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी कह दीजिए इन खास चुने हुए कुरैश के लोगों से जिनकी पहचान कुफ्र बन चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना आज इनके बुतों की इबादत करी है और ना ही फ्यूचर में कभी इनके किसी बुत की इबादत करेंगे, और जिस अल्लाह की इबादत आप करते हैं उस एक अल्लाह की इबादत ये नहीं करते, और आपने कभी जिंदगी में शिरक नहीं किया। और आज जब आप पर नबुव्वत का ज़हूर हो चुका है तब तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं कि आप शिरक करें। और कन्फर्म कर दीजिए इन्हें एक बार फिर कि अल्लाह जानता है कितनी भी कोशिश कर ली जाए तब भी ये लोग उसकी इबादत नहीं करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं, और आखिरत में आपको आपके अमाल का नतीजा मिलेगा और इनको इनके कुफ्र का नतीजा मिलेगा। देखना सबूर, आखिरत में हमारे यही माबूद लगाएंगे हमारी सिफारिश अल्लाह से। तो ये थी सूरह काफिरून की अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस सूरत को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप डॉक्टर इसरार अहमद साहब या नौमान अली खान साहब या डॉक्टर यासिर काजी के लेक्चर्स को सुन सकते हैं।